औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल इदरीस भट्ट। जिस तरह इलेक्शन के नताइज आ रहे हैं, सियासी पार्टियों के लोग इस्तराब का शिकार हो रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जाती उम्रा में क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब सिंध छोड़कर इस्लामाबाद क्यों पहुंच गए हैं, उनके मकासद क्या हैं, GHQ से कौन कौन राब्ते में है, आज मैं आपको सब अपने प्रोग्राम में गोशगुजार करने वाला हूं। मेरी दरखास्त आपसे ये है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि मेरा तमाम प्रोग्राम पर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। तो नाज़रीन, जिस तरह इलेक्शन के नताइज, एक तो वो जो एक्सपेक्टेशन अवाम की थी उसके मुताबिक तो मुकम्मल वैसे ही आए, जो एक्सपेक्टेशन मुस्लिम लीग नून की थी कि साड़ी गल हो गई है, उसके मुताबिक तो बिल्कुल ही उल्टा है। अब PTI की जितनी नशिस्तें हैं और मुस्लिम लीग नून की जितनी नशिस्तें हैं और जितनी पीपल्स पार्टी की नशिस्तें हैं, ये बात तो तय हो गई कि कोई पार्टी सादा अक्सरियत से अपनी हुकूमत नहीं बना सकती। कोई भी पार्टी हो, उसको दूसरी पार्टी के साथ मिलकर कोलेशन हुकूमत में आना पड़ेगा। यानी कि जो PDM की हुकूमत थी, उससे भी बुरे हालात है इस वक्त हालात ये हैं कि आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वो कोई खरीदो फरोख्त के तो वो बादशाह है, पर वो खरीदो फरोख्त के लिए इस्लामाबाद नहीं पहुंचे। ये जो आजाद जीते हैं इंडिपेंडेंट, जिनका ताल्लुक PTI से है, ये कोई इस्लामाबाद में नहीं बैठे हुए जो आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुंचा। आसिफ अली जरदारी कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात के लिए। आसिफ अली जरदारी साहब क्लियरेंस NOC ले रहे हैं रावलपिंडी से। वो रावलपिंडी से जैसे ही उन्हें क्लियरेंस NOC मिलेगा, वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे और उन्हें हुकूमत मिलकर बनाने के लिए आमादा करेंगे। उसके बदले में वो इमरान खान साहब को क्या दे सकते हैं? उसके बदले में इमरान खान साहब पे जो केसेस हैं उसमें सिकम मौजूद है। आपको पता है, वो केसेस का उन्हें बताएंगे कि आपके केसेस जो हैं, क्योंकि आपको गलत सजाएं सुनाई गई, इसमें ये सिकम मौजूद हैं, ये इनको एपलेट कोर्ट में अप्लाई किया जाएगा और फिर इनके फैसले आपके हक में आना शुरू हो जाएंगे। पर इसके बदले आपको खामोशी से घर में बैठना पड़ेगा, यानी कि वो हाउस अरेस्ट की ऑप्शन देंगे। नंबर 1, मियां नवाज शरीफ साहब मुफाहमती बयानिए से बहुत परेशान है। वो शहबाज शरीफ साहब से बहुत नाराज हुए हैं। उनका ये ख्याल है कि ना सिर्फ हमें वफाक का कह के और पंजाब का कह के हमें ना वफाक में मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा, ना पंजाब में मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा, क्योंकि PTI जो आजाद अरकान है उनकी तादाद मुस्लिम लीग नून से ज्यादा है। उनका ये ख्याल है कि अगर, और खास तौर पर उनका यह भी गिला शिकवा है कि 2 सीटें हमारी हार गई हैं। 2 सीटें, यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब NA 15 से मानसरा से भी इलेक्शन हार गए और एक NA 130 से भी डॉक्टर यास्मीन राशिद से भी इलेक्शन हार गए। अब गो के उनकी मिन्नत समाजत या उनका गुस्सा या गिला की वजह से एक जगह से तो वो अपडेट हो गए हैं लाहौर से, जो उनका ख्याल था कि मेरा भाई हल्का है, मेरी बड़ी इंसल्ट है। अब दूसरी बात यह है कि आपको पता है ना कि एक दफा जनरल बाजवा ने इकरार किया था कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो इलेक्शन हार रहे थे, तो उन्होंने मुझे फोन करके मेरे से मदद मांगी, तो मैंने फिर उनकी सीट को क्लियर कर दिया। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। तो ख्वाजा आसिफ रेहाना डार से हार गए थे, ये अनाउंस हो गया था। अब ख्वाजा आसिफ ने, मुझे नहीं पता आसिम मुनीर को तो फोन नहीं किया होगा, पर किसी को किया जरूर है, क्योंकि फिर वो वजीर दफा थे, उन्होंने किया जरूर है किसी को फोन और फिर उनसे मदद लेके अब ख्वाजा आसिफ साहब दोबारा जीत गए। जो 20,000 वोटों से हारे थे, वो मेरे ख्याल कुछ वोटों से दोबारा जीत गए हैं। ये हो रहा है मुस्लिम लीग नून के हवाले से। मियां नवाज शरीफ साहब हर सूरत वफाक में हुकूमत बनाने के लिए पर तोल रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को एस्टेब्लिशमेंट के आला शख्सियात से फौरी राब्ता करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी और PTI का इल्हाक और कोलिशन गवर्नमेंट किसी सूरत हमें मंजूर नहीं होगी। ये मेरा पैगाम उन तक पहुंचा दें। देखें आने वाले वक्त में क्या होता है और किस तरह होता है। जंगीर तरीन साहब बहुत डिस्टर्ब हैं, उनकी दोनों नशिस्तें जो हैं वो हार गई हैं। अलीम खान जो है दोनों नशिस्तें जीत गए हैं। जंगीर तरीन का ये ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अलीम खान पर थोड़ी शफकत फरमाई है और मेरे साथ बेवफाई की है, उनका ये ख्याल है। पवन चौधरी रिकमेंडेशन थी जंगीर तरीन साहब की,
ان کی ریکمنڈیشن کے بعد وہ جیت گئے ہیں. اور اون چودھری جس طریقے سے جیتے ہیں اس پہ بھی نواز شریف صاحب خاص سے ناراض نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اتنے ووٹ کبھی نہیں لیے جتنے اون چودھری صاحب نے لے لیے. نواز شریف صاحب لاہور سے آ رہے تھے اور اون چودھری صاحب جیت گئے. تو اب دیکھیں یہ کھچڑی پکنے کیا جا رہی ہے. پی ٹی آئی اور پی پی حکومت بناتی ہے یا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنانے کے قابل ہو سکیں گی؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اپنے کمنٹس پہ میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا. اپنے ہوسٹ فیصل عزیز پارٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.